नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ के निर्वाचित उम्मीदवारों की सूचना आज होगी जारी। 10 नगर निगमों में बीजेपी के मेयर हुए हैं निर्वाचित। 15 दिन के अंदर होगा शपथ समारोह। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रथम चरण संपन्न। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीजेपी का दबदबा। 149 पंचायत क्षेत्रों में बीजेपी के 115 सदस्य निर्वाचित। दुर्ग महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने हार के बाद की मारपीट। वीडियो में मारपीट और गाली देती नजर आई। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था पार्षद का चुनाव। यूथ कांग्रेस के रायपुर जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष गिरफ्तार। देर रात बीच सड़क पर केक काटने और आतिशबाजी करने पर हुई कार्रवाई। उपाध्यक्ष वैभव पांडे समेत 10 लोग गिरफ्तार। वाड्रफनगर में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। पिकअप वाहन चालक भी हुआ घायल। बलौदाबाजार पंचायत चुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। तरंगा ग्राम पंचायत में देर रात जमकर विवाद हुआ है। पोलिंग बूथ में वोटों की गिनती को लेकर विवाद शुरू हुआ। हारे हुए प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग की मांग की और जीते हुए प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों ने पोलिंग बूथ पर खूब हंगामा किया। जीत हार का फैसला आज होगा। तो जीत गए प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग से इनकार कर दिया और जो हार गया था प्रत्याशी वो लगातार ये मांग कर रहा था कि पुनर्मतगणना हो और फिर से पोलिंग बूथ पर खूब बवाल मचा, खूब हंगामा हुआ है। हालांकि आज फैसला होगा। सुनील साहू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुनील, क्या हुआ था वहां पर? देखिए, ये भाटापारा के तरंगा ग्राम पंचायत का मामला है, जहां कल सरपंच प्रत्याशी को लेकर कल चुनाव होने थे और चुनाव के बाद देर रात जब काउंटिंग हुई तो जो लीड कर रहे प्रत्याशी द्रौपदी देवांगन, जो कि पहले से लीडिंग प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे थे, अचानक जब उनका लीड घटकर जो सेकंड पोजीशन पे जो प्रत्याशी थे उनको जीत दर्ज कराने की यहाँ पर जैसी बात शुरू हुई, जिसके बाद जो लीडिंग प्रत्याशी उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पोलिंग बूथ के अंदर जाकर रिकाउंटिंग की मांग की। लेकिन रिकाउंटिंग की मांग करते ही जो दूसरे प्रत्याशी उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर जमकर विवाद हुआ। विवाद होने के बाद वहां पर घंटों तक पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की और देर रात वहां पर जो पोलिंग बूथ है वहां पर जमकर हंगामा होते रहा, जिसके बाद वहां जितने भी बैलेट पेपर थे उसको पुलिस ने अपने कब्जे पर अभी रखा हुआ है। बहरहाल मामला शांत है, लेकिन आज इस पूरे मामले में जीत हार का फैसला होगा। ठीक है सुनील, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। अपडेट आपसे आगे भी हम लेते रहेंगे। और विवाद की स्थिति छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कई जगह देखने को मिली। गौरेला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव देर रात काफी बवाल वहां पर हुआ और मौके पर एसपी समेत पुलिस बल को भी पहुंचना पड़ा। विवाद के बाद काफी सुरक्षा के बाद मतदान दल को वापस बुलाया गया। दरअसल गौरेला ब्लॉक में होने वाले चुनाव में गिरवर गांव के माध्यमिक स्कूल भवन में मतदान केंद्र क्रमांक 47, 48 और 49 बनाए गए थे। निर्धारित जो वक्त था 3 बजे के बाद वोटर्स की काफी भीड़ हुई और मतदान शाम 7 बजे तक चला। जब मतगणना शुरू की गई तब कुछ ग्रामीणों ने बाहर हंगामा किया, जिससे कुछ वक्त तक मतगणना प्रभावित रही। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए सूचना पर एसपी भावना गुप्ता, एसडीओपी दीपक मिश्रा, अन्य स्टाफ भी मौके पर पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद मतदान केंद्र परिसर खाली कराया गया। पुलिस के द्वारा हल्का बल भी इस्तेमाल करना पड़ा। एसपी मौजूद थे। मतगणना की प्रक्रिया किसी तरह पूरी की गई। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी श्याममणि ब्रजलाल राठौर के समर्थकों ने मतगणना को लेकर आपत्ति जताई थी और इसी के बाद माहौल गर्म हो गया था। आपत्ति ये था कि लेट हो रहा है परिणाम में, जबकि पूरा अमला हम लोगों का लगा हुआ था और मतदान लेट तक होने के कारण मतगणना जल्दी नहीं हो पाया
और उनका प्रेफर था कि जल्दी मतगणना कीजिए, जल्दी मतगणना कीजिए। अंदर लोग घुसे जा रहे थे। अचानक से 500-700 लोगों की जो है भीड़ कहाँ से इकट्ठी हो गई पता नहीं चला, और सब बूथ के अंदर प्रवेश कर गए, और जैसे तैसे करके फिर वहाँ पुलिस वालों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित हमको यहाँ तक पहुँचाया गया है। सरिता राठौर जो कैंडिडेट है उसके कुछ लोग घुस गए थे बूथ के अंदर काउंटिंग में, उसके कारण विवाद कर रहे थे कि भाई उसको कैसे काउंटिंग में जो अननोन लोग हैं घुस गए हैं करके, ये विवाद था। अब उनका वही ग्रामीण लोगों को झगड़ा लड़ाई चल रहा था, मारपीट उन्हीं लोगों को चल रहा था। निकाय चुनाव के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। जगदलपुर में 12 कांग्रेस के नेता निलंबित कर दिए गए हैं। 6 साल से पार्टी से इन्हें निलंबित किया गया है और कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं, इन्हें भी निलंबित किया गया है। 6 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निकाय चुनाव में पार्टी से बगावत करने पर यह कार्रवाई की गई है। नरेश मिश्रा जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष भी निलंबित हुए हैं, सूची में शामिल है उनका नाम? हाँ जी, नहीं, कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष नहीं, लेकिन उनके निर्देश पर जो है ये कार्रवाई की गई है। ये जो भी पार्षद चुनाव लड़े थे पार्टी से बगावत करके, उनकी ये सूची है। और 12 लोग ऐसे हैं जो पार्टी लाइन से अलग जाकर इन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में वार्डों में पार्टिसिपेट किया था और इसी वजह से इन्हें अगले 6 साल के लिए निलंबित किया है। और शहर जिला अध्यक्ष ने सिफारिश की थी इनकी गतिविधियों को देखते हुए, और कुल 6 ऐसे और लोग हैं जिन लोगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, उनसे जवाब चाहा गया है। इन लोगों ने टिकट मांगी थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद इनकी पार्टी चुनाव के दौरान पार्टी के काम को लेकर जो इनकी गतिविधियां थी, इस पर स्पष्टीकरण इनसे मांगा गया है। ठीक है नरेश जी, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया। दुर्ग महिला कांग्रेस अध्यक्ष का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मारपीट करती, गाली गलौज करती वो नजर आ रही हैं। चुनाव में करारी हार के बाद वो गुस्से में है। कन्या ढीमर नाम है और कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर पार्षद का चुनाव इन्होंने लड़ा था। मोहल्ले के प्रदीप सिन्हा के घर जाकर सभी से मारपीट कर रही हैं। देखिए, सिटी कोतवाली थाने में दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज हुई है, पुलिस जांच कर रही है। वीडियो में देखिए मारपीट करती नजर आ रही हैं, गाली गलौज तो कर ही रही हैं और हार के बाद की खीर जिसे बताई जा रही है। पार्षद चुनाव लड़ा था और अब जब चुनाव हार गई तो गाली गलौज भी कर रही हैं, मारपीट भी कर रही हैं। ये देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में गाली गलौज कर रही हैं और मारपीट करती, जुमा झटकी करती भी वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रही है। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो प्रथम चरण था वो खत्म हो गया है, लेकिन एक बड़ा अपडेट यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम है। 149 जिला पंचायत क्षेत्रों में बीजेपी के 115 जो सदस्य हैं वो जीत रहे हैं, निर्वाचित हुए हैं, ये खबर मिल रही है। तो बीजेपी समर्थित 115 सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं जिला पंचायत सदस्य का। तो एक बार फिर से न सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनका दबदबा छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत के प्रथम चरण का चुनाव सोमवार को खत्म हो गया। अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें जरा आप देखें। रायपुर, कोंडागांव, सारंगढ़, अंबिकापुर, बलरामपुर, कोरिया। मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, खुलेआम शराब बांटना, पैसे बांटने का आरोप लगाया है। कोंडागांव की तस्वीर आप देखें, नक्सल प्रभावित 2 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के विकासखंड बरमकेला में प्रथम चरण में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, शांतिपूर्ण चुनाव वहां पर संपन्न हुआ। अंबिकापुर में पंचायत चुनाव को लेकर वोटर्स खासा उत्साहित नजर आए। इधर बलरामपुर और कोरिया में भी खासा उत्साह वोटर्स में देखने को मिला। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी वोटिंग करने पहुंची। इधर लक्ष्मी राजवाड़े भी अपने पति के साथ बाइक पर बैठकर वोटिंग करने पहुंची थी। तो पंचायत चुनाव का जो रण है पहले फेज का वो खत्म हो चुका है, दूसरा और तीसरा चरण बचा हुआ है।
अब 5 तस्वीर और आपको दिखाते हैं। धमतरी मगरलोड जनपद के लिए वोटिंग हुई। इधर प्रत्याशी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा ही रहे थे। देखिए अब कई तस्वीरें हैं। बखारा के गुजरा में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी कविता बाबर के समर्थक जो वोटर्स को लुभाने के लिए गमछा बांटने पहुंच गए। साड़ी और गमछा। समर्थकों में कोई और नहीं बल्कि प्रत्याशी कविता बाबर के पति योगेश बाबर ये साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये साड़ी और गमछा बांट रहे थे। ग्रामीणों ने मतदाताओं को खरीदने और मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया। धमतरी के ही एक वार्ड है कलार तराई। यहाँ पर उंगली में इंक लगाने के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इधर सूरजपुर की बात करें तो वोटिंग के बाद जब काउंटिंग चल रही थी तब मतदान केंद्र के बाहर खूब विवाद हुआ। सरपंच प्रत्याशी के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर दी। शिकायत दर्ज की गई है। यह घटना पोड़ी मतदान केंद्र के बाहर हुई है, यह आरोप लगाया। इधर देखिए बीच में जो तस्वीरें हैं दुर्ग की हैं। ये महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं। वीडियो इनका वायरल हो रहा है। चुनाव में हार के बाद कन्या ढीमर इनका नाम है। ये मोहल्ले के प्रदीप सिन्हा के घर चली गई, मारपीट करने लगी और गाली गलौज भी की। वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। हार मिल गई। हार हुई तो खींच निकाली इन्होंने गाली गलौज कर। आज उम्मीदवारों की सूचना जारी होगी जो लोग निकाय चुनाव में जीत कर आए हैं। सभी 10 निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर निर्वाचित हुए हैं। 15 दिनों के भीतर महापौर और पार्षदों का शपथ होना है। और अब देखिए आज ये सूची भी जारी कर दी जाएगी निर्वाचित उम्मीदवारों की। तो 10 नगर निगम में महापौर जीत कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के और आज सूची भी इनकी जारी हो जाएगी निर्वाचितों की। तो 10 के 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का और आज निर्वाचितों की सूची जारी कर दी जाएगी। 15 दिन के भीतर महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। रायपुर में यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, रायपुर जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के और उपाध्यक्ष ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप का बर्थडे मना रहे थे। देर रात बीच सड़क पर केक काटने और आतिशबाजी करने पर कार्रवाई हुई है। उपाध्यक्ष वैभव पांडे समेत 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तस्वीरें भी आप देखिए। यही वो बर्थडे सेलिब्रेशन था जो इन्हें महंगा पड़ गया। आतिशबाजी कर रहे थे बीच सड़क पर का, ये केक काट रहे थे और आतिशबाजियां हो रही थी। डीडी नगर थाने में एफआईआर हुई है तो गिरफ्तारी हो गई है रायपुर यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की और उपाध्यक्ष और समेत 10 लोग गिरफ्तार हुए। वाड्रफ नगर में पिकअप वाहन का कहर देखने को मिला। बेकाबू पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता और पुत्र की मौत हो गई। पिकअप चालक घायल है, इलाज उसका किया जा रहा है। वाड्रफ नगर के कलहुआ गांव की घटना है। तो बाइक को टक्कर मार दी और पिता पुत्र की इसमें जान चली गई है। देवेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवेश, कैसे हुआ यह हादसा? कि देखिए अविनाश, बताना चाहूंगा ये वाड्रफ नगर ब्लॉक के कोल्हुआ गांव की घटना है। यहाँ पे पिता पुत्र बाइक में सवार होकर वाड्रफ नगर जा रहे थे। तेज रफ्तार पिकअप ने इनको टक्कर मारी है और पिकअप खुद दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वाहन चालक को गंभीर चोटें आई हैं और पिता पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है मौके पे पहुंची हुई है और घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया गया है और पिता पुत्र को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी अविनाश, शुक्रिया देवेश तमाम जानकारी के लिए। रायगढ़ में कोयले से भरे ट्रेलर में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आग पर काबू पा लिया गया है। घरघोड़ा बाईपास की घटना है। कोयले से भरे इस ट्रेलर में भीषण आग लग गई। हालांकि सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। देखिए आग की लपटों को देखें, अंदाजा लगाएं कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी हुई थी। घरघोड़ा बाईपास के पास की ये घटना बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में
कक्षा 5वीं और 8वीं को केंद्रीकृत परीक्षा कराने का फैसला लिया है, जिसकी समय सारणी भी जारी कर दी गई है। हालांकि इस फैसले का कुछ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विरोध जताया है और इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग करते हुए कहा गया है कि वर्तमान सत्र में इस परीक्षा को आयोजित न किया जाए। उनका कहना है कि अगर केंद्रीकृत परीक्षा कराई भी जाती है तो इसे अगले सत्र से लागू किया जाए ताकि स्कूलों को पर्याप्त वक्त मिले। इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सत्र के बीच में परीक्षा कराना ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार से इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने को कहा है और 10 दिन के बाद फिर से सुनवाई निर्धारित की है। लेकर हमने आपत्ति दर्ज कराई थी स्कूल शिक्षा विभाग को कि आप सत्र के खत्म होने के बाद आप तरीका नहीं बदल सकते परीक्षा का। आप जो सुनवाई थी उसमें दोनों पक्ष को सुना गया। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी वकील को कि इस पे राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग का क्या कहना है, आप उस पे जवाब लेके आइए। 10 दिन के अंदर उसकी दोबारा सुनवाई होगी। खबर बिलासपुर से है, जहां हाईकोर्ट में निजी बसों में मनमाना किराया वसूलने, सुविधाएं न मिलने के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार की तरफ से यह बताया गया कि किराए पर पुनर्विचार के लिए पत्र गलती से विधि विभाग को भेज दिया गया था। अब इस संबंध में कैबिनेट में फैसला होना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष ये जो पूरा मामला है ये लंबित है। मामले में सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि सरकार की तरफ से कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द फैसला लिया जाएगा। सौरभ शर्मा की न्यायिक हिरासत 3 मार्च तक बढ़ा दी गई। सौरभ के वकील ने जमानत के लिए आवेदन पेश किया था, जिस पर आज सुनवाई होगी। भिंड में ट्रक ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। इंदौर में स्पोर्ट्स टीचर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोपी टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सतना के पास एक बस्ती में युवक का अधजला शव मिला है। हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए शव को जलाया गया था। सिंगरौली में खदान क्षेत्र में एक कोयला लोड वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। शाजापुर में किसानों की जमीन निजी कंपनियों के हाथे के अधिग्रहित करने का विरोध हुआ। किसान संघ ने रैली निकाली, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। शाजापुर के पास बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। कुछ ग्रामीणों ने बीच रास्ते में बस रुकवाई और चालक की पिटाई कर दी। रतलाम के सलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने अवैध शराब से भरा वाहन पकड़ा। 7 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है। कटनी के पीर बाबा नेशनल हाईवे पर यात्री बस ट्रक से टक्कर हो गई। बस में 12 यात्री सवार थे। एक महिला की इलाज के दौरान जान चली गई। दतिया में बाइक सवार 4 युवकों ने पुरानी रंजिश में एक व्यवसायी पर हमला किया। दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट की। ग्वालियर में तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान की जमानत याचिका को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, खारिज कर दिया गया। यौन शोषण का आरोप तहसीलदार पर है। जबलपुर में 6000 मीट्रिक टन धान का भुगतान नहीं हो सका है। जिला प्रशासन ने फर्जी धान खरीदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में तालाबों के संरक्षण के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने एक मुहिम की शुरुआत की है। विधायक ने कार्य योजना का भूमि पूजन किया। टीकमगढ़ में किसानों ने पानी की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। कहना है कि पर्याप्त पानी नहीं मिलने से फसलें बर्बाद हो रही हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ग्वालियर के दौरे पर रहे और दुधारू पशु प्रदाय योजना कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल 1 दिवसीय दौरे पर शहडोल पहुंचे। बीजेपी कार्यालय में संगठन के साथ बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी के सचिव चंदन यादव ने भिंड का दौरा किया। संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की। सतना रेलवे स्टेशन में महाकुंभ जाने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। पीएस और आईजी ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया।